ओम शांति। आज है 27/7/2026। आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सुनने से पहले अपने को आत्मा स्वरूप में भ्रुकुटी के मध्य में महसूस करें और अनुभव करें कि परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से मुझे ये महावाक्य सुना रहा है, मुझे अपने समान बनाने के लिए। और फिर उसी नशे में सुने कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ। तो आज बाबा ने कहा, आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। तो सारी दुनिया में जिसने निराकार परमात्मा को पहचान लिया है और उनसे आत्मा उनके जैसी सर्व गुणों और शक्तियों में संपन्न बन रही है, तो ऐसा खुशनसीब और कोई दुनिया में है ही नहीं। और तुम हो राज ऋषि। राजा माना अपनी कर्मेंद्रियों के अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार के, और ऋषि माना पुरानी दुनिया देह भान से बिल्कुल वैराग। तो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न, निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? तो बाबा ने उत्तर दिया, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। तो निराकार बाप शिव बाबा, उनमें इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, नॉलेज का संस्कार है। तो वो आके हमें जो सत्य है इस सृष्टि के बारे में वो आकर सुनाता है। और ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देना मतलब आत्मा स्वयं को भूल के देह के भान में आ गई और द्वापर युग से देह भान के वश, विकारों के वश मन की पैटर्न पूरी उल्टी हो गई, सोचने का तरीका उल्टा हो गया, तो पतित बन गई। अभी बाबा सत्य ज्ञान सुनाकर पावन बनाते हैं, मतलब अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित करते हैं। तो इसीलिए वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। और अभी हम बच्चे भी वही संस्कार धारण करते हैं, ज्ञान के संस्कार। ज्ञान को जीवन में अप्लाई करते हैं कि आत्मिक स्मृति में रहकर ही सारा संकल्प बोल कर्म करते हैं। तो वो संस्कार हम अभी धारण कर रहे हैं। और हम नशे से कहते हैं कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। द्वापर युग से जिसको पाने के लिए इतनी भक्ति पूजा पाठ की, वो आखिर दिन आ गया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप है। गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है, सब भाई भाई है, भगवान एक ही है। तो हम सब आत्माएं भगवान नहीं है। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, परमात्मा से सिर्फ एक ही है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है, सब में ईश्वर, तो सब फादर हो गए। तो ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है। जिससे वर्षा मिलना है, वर्षा बाप से मिलता है। तो सभी आत्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब फादर हो गए। तो किससे वर्षा मिले? फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है
उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स है, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है सतोप्रधान पूजा। ये भी समझाया है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सद्गति के लिए। सद्गति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। तो बाबा आकर गति और सद्गति में ले जाते हैं, उसके लिए ज्ञान सुनाते हैं। अभी सब दुर्गति में, सभी आत्माएं दुर्गति में है, देह भान के वश अपने को भूली हुई। तो बाबा आकर गति और सद्गति में ले जाते हैं। और सद्गति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम, जहाँ जीवन में रहते हुए भी मुक्ति का हम अनुभव करते हैं। आत्मा एकदम मुक्त अवस्था में शरीर में रहते हुए भी रहती है, वो है सद्गति, वो है सतयुग त्रेता। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सभी आत्माओं का घर है शांति धाम। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में वहाँ स्थित है, कोई बंधन नहीं, ना शरीर का ना मन का। तो इसीलिए उसको मुक्ति धाम भी कहते हैं। वाणी भी नहीं, इसीलिए निर्वाण धाम भी कहा जाता है। और सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, फिर चालू हो जाता है बोलना, तो बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है। सूक्ष्म वतन में कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं, प्रकाश के शरीर है, तो वहाँ इशारे से बात होती है, आवाज़ नहीं होती। तीनों लोगों भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं कि ये 5000 साल का चक्र रिपीट होता है। वो और कोई जानता नहीं, कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है एक बाप के सिवाय, क्योंकि उसके पास आदि मध्य अंत का नॉलेज है, तो वो आकर हमें बताते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी है, देवता है, संपूर्ण निर्विकारी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी, और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म, सतोप्रधान फॉर्म में स्थित है। कोई विकार नहीं, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। देह का भान ही नहीं, आत्मिक स्वरूप में है। भारत की ही बात है, यह बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते हैं। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। जो द्वापर युग से आत्मा के अंदर जो मन है, उस मन में देह भान और ये पुरानी सोच, विकारी सोच, कलयुगी सोच, ये सब है। वो सब पैटर्न अब बाबा हटाता है और संपूर्ण निर्विकारी माना मन को आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है उसमें स्थित करता है, तो सोच सतयुगी हो जाती है। तो संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है। यह अच्छी रीति समझना है। इस दुनिया के एग्जाम्पल से समझना है। जैसे सोने में खाद पड़ती है तो वो कम हो जाते हैं उसकी वैल्यू, तो ऐसे आत्मा में खाद पड़ी है। पहले सोने जैसी थी सतयुग में, गोल्डन एज। फिर जन्म लेते लेते
त्रेता में सिल्वर एज हो गई उसकी अवस्था, फिर द्वापर में कॉपर एज हो गई अवस्था, और कलयुग में तो जन्म लेते लेते एकदम आयरन एजेड हो गई है। तो ये भेंट की जाती है कि आत्मा की अवस्था ऐसे गिरी। ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। भगवान वाच कि तुम बच्चे बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब, जिसका नसीब खुश है, वो और कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो, राजयोग। अब हमारी बुद्धि परमात्मा से कनेक्टेड है। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सके। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई तो एक शिव बाबा के सिवाय कोई पढ़ा न सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो ज़रूर चाहिए। अभी राजा ही है नहीं, और अभी कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो उसमें तो महाराजा महारानी होंगे। तो वो अभी आकर आत्मा को ऐसा बना देता है, महाराजा महारानी के सारे संस्कार, और वो जाकर फिर आत्मा महाराजा महारानी बनेगी। सतयुग के लिए तो ज़रूर चाहिए, किसको ज़रूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। स्वयं भगवान बाप मेरा वो आकर पढ़ाता है। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं, निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरे की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती है वही फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी संगम पर जो जो होता है फिर वो भक्ति में उसके ऊपर यादगार सब बनता है, त्योहार आदि। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार है। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान है, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है, कलयुग में क्यों पड़े हैं? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं। कई कहते हैं इस दुख की दुनिया को देखकर कि ये ऐसी दुनिया तूने क्यों बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो भगवान ने तो ऐसी थोड़ी पुरानी दुनिया बनाई थी, उसने तो नई दुनिया रची थी। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। अभी उसका कार्य चल रहा है स्थापना का, नई दुनिया की। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला 108 की। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है, ऊपर में फूल कौन है। माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात न जाए। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नवदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। ये एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान
सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापिस एक को भी नहीं जाना। बीच में से कोई ऊपर जा ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी भक्ति की हो, लेकिन फिर भी दूसरे जन्म में यहाँ ही जन्म लेना होता है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। यह बॉम्बे आदि होंगे नहीं, वो तो पहले मच्छी मयानी थी। मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने, कहीं हिल स्टेशन पर वैसे वगैरह जाते हैं। सतयुग में तो कोई थकता ही नहीं। हम थकते क्यों है? मन से, मन की बिलीफ सिस्टम से। तो सतयुग में तो मन के वश कोई होता ही नहीं, मन अपने कंट्रोल में होता है। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती, वह हम वर्तमान में जीते हैं। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ़ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। ये भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ़ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है? उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट्स होती है? यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वह समझते हैं। गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। अगर द्वापर में गीता सुनाई होती, द्वापर में अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना की होती, तो द्वापर के बाद फिर सतयुग आया होता और ही कलयुग आया, तो द्वापर में नहीं सुनाई। यह लड़ाई तो एक निमित्त है। यह सब मरेंगे तब तो वापिस मुक्ति में जाएंगे, इस दुख की दुनिया से छूट जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलामिटीज़ होगी जो अभी हो रही है। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसा, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे, ना क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलधार बरसात पड़ेगी, मौत में कोई देर थोड़े ही लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये ड्रामा में नोंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको ये ज्ञान रहेगा नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकते हैं, क्योंकि जाना तो आत्मा को है, और आत्मा के अंदर जो मन है उसमें देह भान है, तो वो फिर उस नई दुनिया में, पावन दुनिया में जा नहीं सकती। इसीलिए मन को एकदम क्लीन आत्मिक स्थिति वाला करना पड़े, तो पावन बनना है, चार्ट रखना पड़े। यह तो समझ गए हो। हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। आत्मा के जो ओरिजिनल 7 गुण हैं उसमें प्रधान माना 7 गुणों से भरपूर इस शरीर में रहते हुए बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं।
राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, ना ही पुजारी बनता हूँ। क्योंकि बाबा जन्म मरण में नहीं आते, इसीलिए ना शरीर लेकर पूज्य बनते हैं, देवता बनते हैं, और ना पूज्य बनते हैं। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। वो आत्मा जन्म लेते लेते खुद को भूली द्वापर में, तो फिर भक्ति करने लगी तो पुजारी बन गई। आत्मा के ये सारे जर्नी है, ना कि शरीरों की। आत्मा शरीर लेती है। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। ये किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। ये तुम अभी समझते हो कि कोई बड़ा लिंग नहीं है। जैसे आत्मा का स्वरूप, जैसे आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। असुल थे देवी देवताएं। बाप कहते तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे। अभी संगम युग पर न पूज्य है न पुजारी है। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो। अभी संगम पर ना तो हम पूज्य है ना पुजारी, हम पूज्य बनने की पढ़ाई कर रहे हैं और औरों को भी बना रहे हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है। बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं यह तो समझते हो कि हम आत्मा है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा उसको कहते हैं बंडल ऑफ संस्कार। तो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है, क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो गई, तो वो रिकॉर्डिंग दूसरे जन्म में साथ जाती है संस्कार के रूप में, और उस अनुसार फिर जन्म मिलता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, आत्मा अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं, ना कि शरीर को। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है, शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है, मन मना भव मामेकम। याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। परमात्मा शिव बाबा को निरंतर याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। माना हम ये समझते हैं कि जैसे बाबा है वैसी ही मैं आत्मा हूँ, मैं कोई ये शरीर नहीं हूँ। यह भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनेंगे। हम इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तो ये 5000 वर्ष का चक्र अनादि है, अनगिनत बार फिर चुका है।
और अनगिनत बार फिरने वाला है, इसका कोई एंड नहीं। तो फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो अभी बाबा ने हमें हमारी मन और बुद्धि को एक काम दे दिया है, स्वदर्शन चक्र फिराने का। और ये बुद्धि में फिरने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कब फिरा सकते हैं? जब आत्मा अपने को समझते हैं कि मैं आत्मा परमधाम घर में सितारा के स्वरूप में स्थित थी, अपने ओरिजिनल स्वरूप में। फिर मैं नीचे आई सतयुग में पार्ट बजाने के लिए। तो मैं संपूर्ण सतो प्रधान थी, तो शरीर भी ऐसा था। तो पहला जन्म, दूसरा जन्म मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न थी, संपूर्ण निर्विकारी थी। फिर सतयुग में 8 जन्म लिए, जहाँ संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति थी। त्रेता में 12 जन्म लिए, तो 2500 साल सुख ही सुख भोगा। तो ऐसे स्वदर्शन, स्व का दर्शन, पूरा दिन जो बुद्धि में दूसरों का चिंतन चलता है ना, उसके बजाय स्व का चिंतन चलाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो आज का ये पहला होमवर्क है कि मन मत पर नहीं चलना, श्रीमत पर चलेंगे तो पूज्य बनेंगे। और आत्मा में जो द्वापर कलयुग में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। नए संस्कार भरेंगे ज्ञान योग के, तो पुराने ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। आत्मा जो है शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता की बनी हुई। अब उन संस्कारों को यूज़ करना है जीवन में, उसी संस्कारों से संकल्प बोल कर्म करना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। तो माया को कैसे झुकाएंगे? अपनी श्रेष्ठ स्थिति, जो आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है, तो मन को उसमें स्थित करने से माया ऑटोमेटिक झुक जाएगी और हम हाईएस्ट पद के अधिकारी। माया क्या है? हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा समान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। तो पुराने संस्कार के आगे हमें अब झुकना नहीं है, अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहना है। किसी आकर्षण, माया के आकर्षण में आकर्षित भी नहीं होना है, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। स्लोगन, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। ये अव्यक्त इशारे। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे।
उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ओम शांति।